कि आप राजनीति को बिजनेसमैन बन के नहीं देखिए कि हम 2 करोड़ लगाएंगे और 4 करोड़ कमाएंगे। राजनीति का मतलब है कि आप अगर कोई पद पर आते हैं तो उस गरीब के लिए कुछ करके दिखाइए जो आपको चुन के उस जगह पर भेजा है। कि राजनीति सिर्फ सेवा है, इसके माध्यम से पूरे पंचायत में भ्रमण करके उस गरीब को किसके यहाँ चूल्हा जरा, किसके यहाँ खाना बना, किसके यहाँ दिक्कत है, कौन बीमार है, सबके साथ कंधे से कंधे मिला के मैं चला। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरा लालन पालन जो हुआ है उस किसान घर में हुआ है जहाँ झूला नहीं हुआ करता था, जहाँ सिर्फ तेल लगा के बच्चा को उस पटिया पर डाल दिया जाता था, जो सूरज की रोशनी इतना तपे उसके शरीर में, जो इतना वो मेहनती हो कि ये धरती की छाती को चीर के सोना उगाए, जिससे उसको लालन पालन। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी प्रत्याशी श्री इंद्रशेखर झा जी। अभी हम उनसे मिलते हैं और सबसे पहले मिलकर उनसे हम उनके दिए गए नारा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम को। इंद्रशेखर झा जी, आप पहले अपने उस नारे के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, कौन सा नारा आपका है? देखिए, मेरा एक ही नारा है कि मेरे लिए राजनीति सिर्फ सेवा है। क्या मतलब, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आप राजनीति को बिजनेसमैन बन के नहीं देखिए कि हम 2 करोड़ लगाएंगे और 4 करोड़ कमाएंगे। राजनीति का मतलब है कि आप अगर कोई पद पर आते हैं तो उस गरीब के लिए कुछ करके दिखाइए जो आपको चुन के उस जगह पर भेजा है। सर, आप मुखिया रहे हैं, 2 टर्म मुखिया रहे हैं, कुछ न कुछ तो खूबियां होंगी आप में। उसके बाद आप शहर की ओर कदम रख दिया है। क्या लग रहा है कि आप पंचायत की तरह नगर निगम को कर देंगे? देखिए, ये जो राजनीति सिर्फ सेवा है और मेरे लिए सिर्फ सेवा है, जो हम बोले हैं, ये पंचायत में हमने करके दिखाया है। जब पंचायत में हम मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते थे तो उस गरीब गुरबा के बस्ती में 2 बजे दिन के बाद हम घुसते थे, जहां सबसे ज्यादा लोग परेशान राशन कार्ड के लिए, आवास योजना के लिए और इतना ही नहीं काम काज के लिए हुआ करता था। और 2 बजे से 10 बजे रात तक उसी गरीब गुरबा बस्ती में मेरा दौरा रहता था, जहां लोग रोजगार से दिक्कत था, रोजगार में उनको मनरेगा से कैसे रोजगार दिलावे, उनका दिन रात का मेहनत कैसे साकार हो, उनका घर कैसे बने, उनको राशन कार्ड कैसे हो, उनका रोजी रोटी कैसे चले। सर, कोरोना काल भी था आपके दौर में, मुखिया के दौर में रहा होगा कोरोना काल का भी समय, कैसे निपटे आप उस वक्त? देखिए, आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कुछ भी मेरे पंचायत में ब्लॉक द्वारा नहीं दिया गया था, फिर भी हम क्वारंटाइन सेंटर 3 गो बनाए अपने खर्चा से, और दिन रात एक करके उस कोरोना काल में हम उसी लोग के बीच में रहे, उसी जनता के बीच में रहे, और जो भी बाहर से आते थे उनको कैसे क्वारंटाइन में लाना है, उनको खाने का कैसे व्यवस्था करना है, उनको सोने का कैसे व्यवस्था करना है, वो सारा मैं अपने ही जेब से किया, कोई सरकारी योजना से नहीं किया। और इतना ही नहीं, मैं उस टाइम में, हमारे मुस्लिम भाई कुछ है हमारे पंचायत में, तो उसी टाइम में रोजा का भी वक्त आया, रमजान था। उस रमजान के टाइम में हमने उस बस्ती में जाके, जहां रोजा करके लोग खोलेगा कैसे रोजा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, वो सारा व्यवस्था हमने करवाया और उन लोगों के बीच में रहा बिना डर बिना भय से, जबकि वहां लॉकडाउन था, कोई घर से नहीं निकल रहा था। फिर भी हमने अपने पंचायत में जो संकल्प मेरा था कि राजनीति सिर्फ सेवा है, इसके माध्यम से पूरे पंचायत में भ्रमण करके उस गरीब को किसके यहाँ चूल्हा जरा, किसके यहाँ खाना बना, किसके यहाँ दिक्कत है, कौन बीमार है, सबके साथ कंधे से कंधे मिला के मैं चला। इसलिए मेरा ये नारा है। झा जी, आप शहर में कदम रखे हैं और शहर के लिए नगर निगम, खासकर मेयर का जो ओहदा है, पोस्ट है, एक बड़ा पोस्ट है। आप भ्रमण बहुत ज्यादा किए हैं, मुझे लगता है कि प्रोग्राम के आयोजन से ज्यादा आपने भ्रमण का काम किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है आपने। क्या लग रहा है आपको?
देखिए, मैं सभा पर तो विश्वास करता नहीं हूँ भाईजान। हम हर घर, हर बस्ती, हर लोगों से जाके घर में जाके मिलता हूँ। हर बस्ती में जाके देखता हूँ उस बस्ती में क्या दिक्कत है, कौन गरीब को राशन कार्ड नहीं है, किसको विधवा पेंशन नहीं है, किसको वृद्धा पेंशन नहीं है, किनको घर में रोजगार की दिक्कत तो है। हजारों लोग ऐसे मिले होंगे आपको जिसको घर नहीं मिल सका होगा। अमीरों को घर मिला होगा, गरीबों को घर नहीं मिला होगा। एक बार गरीबों से पैसा ले लिया गया होगा घर देने के बदले में, लेकिन न उसे घर मिला और न पैसा मिला। क्या कीजिएगा आप अगर आप बनते हैं मेयर तो? देखिए, मैं ये 1 से 30 तक वार्ड की आप बात कर रहे हैं, ये अभी हमको 1 से 45 में भी हम भ्रमण कर चुके हैं। उस जगह पर अभी भ्रमण मेरा बाकी है, लाहौर नगर वगैरह में। लेकिन हम जो 1 से 45 वार्ड में भ्रमण किए हैं, उसमें अगर सबसे गरीब बस्ती अगर हमको मिला है तो वो है आपको भगवाड़ा में, जो नया परिसीमन में जो शहर में आया है, वो है मूसा नगर। मूसा नगर में हमने ऐसा गरीबी स्थिति देखा, ऐसा गरीबी मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं था। ऐसे कष्ट में वो लोग रह रहे हैं जहां घर नहीं है। इस ठंड के मौसम में वो लोग कैसे रह रहे हैं, ऐसी विडंबना हमने देखा। वहां नाला का व्यवस्था नहीं, वहां पानी, शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, वो स्नान जो करेगा उस पानी का भी व्यवस्था वहां नहीं है। ऐसे बहुत से जगह हमारे मधुबनी नगर निगम में दिया गया है बाहर से, जिसमें ये सारी असुविधाएं हैं। रह गई 1 से 30 की बात, आप कहें किए हैं कि उनको एक किस्त मिला और उनसे बहुत सारा पैसा जो प्रतिनिधि लोग थे या प्रतिनिधि भी कर सकते अधिकारी हो, वो लोग लिए। तो हम किसी का नाम लिए बगैर आपको बता दूं कि मेरा जो आप अभी पूछे हैं कि मेरे लिए राजनीति सिर्फ सेवा है, तो राजनीति को सेवा को दृष्टिकोण से ये मधुबनी नगर निगम में कोई नहीं रखा, चाहे वो प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो। बहुत ही कष्ट तब होता है जब कुछ एक मोहल्ला में हम घूमने गए, उस मोहल्ला में कहा गया कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया आया और 36,000 हमसे ले लिया गया। जी, कोई बड़ी बात नहीं, लिया गया होगा। ये बलुआ मोहल्ला है जी, जान रहा हूँ। आप उसमें जाके, कुछ लोग हैं जिनको आवास योजना मिला है, वो चदरा के घर में रह रहे हैं। अरे क्या विडंबना है ये। हम लोग कब देश आजाद हुआ, हाँ हम लोग 65 वर्ष से ये म्यूनिसपैलिटी मेरा जो है नगर परिषद बन गया, नगर परिषद से निगम बन गया, फिर भी चदरा का घर यहाँ है। जबकि मैं सिर्फ 5 साल में एक पंचायत को दशा बदल सकता हूँ, तो ये 65 वर्ष में नगर निगम नहीं कर पाए, इच्छा शक्ति नहीं था। अब बोलिए कि 50,000 में 36,000 उनसे कोई ले लिया, वो आदमी कैसे घर बनाएगा, कैसे रहेगा? ये सब अब नहीं होगा। अब एक देहात का लड़का आपके टाउन में आ गया है, जो अब गरीबी देख के आया है, उनके पूरे शरीर में लहू में गरीबी है। मतलब शेखर झा अपने बारे में बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं मेरा लालन पालन जो हुआ है उस किसान घर में हुआ है, जहां झूला नहीं हुआ करता था, जहां सिर्फ तेल लगा के बच्चा को उस पटिया पर डाल दिया जाता था, जो सूरज की रोशनी इतना तपे उसके शरीर में, जो इतना वो मेहनती हो कि ये धरती की छाती को चीर के सोना उगाए, जिससे उसको लालन पालन हो। सर, एक सवाल करेंगे आपसे। शेखर झा उस गांव, उस देहात से आया है और शहर में, मतलब गांव के बाद शहर को सुधारने आया है। ऐसा देखा जा रहा है जितने भी उम्मीदवार हैं, मेयर के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, भाभी ही उम्मीदवार है, लेकिन उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। हर आदमी खुद को ईमानदार और मेहनत होने का दावा कर रहे हैं। इस शेखर झा खुद को उन लोगों में कहाँ पा रहे? देखिए, कौन क्या कर रहे हैं सब जनता जानती है। हमारी जनता उस धरती का है। यहाँ आची मिश्र हुआ करते थे, जहाँ कवि विद्यापति का जन्म हुआ था, जहाँ भगवती जानकी जी की जन्म हुई है, ये कर्म भूमि है, जहाँ पांडव जो है सो पंडौल में अपना अज्ञातवास बिताए थे, उस धरती का हम हूँ। मैं बता दूं, यहाँ के हर जनता बहुत ही समझदार हैं, सबको जान रहे हैं। बहुत लोग किंग मेकर के भूमिका में मधुबनी में रहे हैं और ये नगर निगम को चलाया है। आज राजा हरिश्चंद्र की चर्चा हो रही है। राजा हरिश्चंद्र की जीवनी अगर आप पढ़ लें तो आप ये समझ सकते हैं कि इस धरती पर
कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो राजा हरिश्चंद्र हो जाए। राजा हरिश्चंद्र ऐसा सत्यवादी थे जो अपने राजपाट के अलावा अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच के दान कर दिए। वैसे सत्यवादी कलयुग में पैदा हो जाना ये किसी की बस। सर आपने एक सवाल पैदा कर दिया अपने ही जवाब में, आपने किंग मेकर का नाम ले लिया आपने। सही है कि जहां तक नगर निगम की बात की जाए तो किंग मेकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इंद्रशेखर झा चैलेंज कर रहे हैं उस किंग मेकर को भी, मतलब इस बार किंग मेकर की चाल नहीं चलेगी। तो सर ये बताएं आप कि इस बार इंद्रशेखर झा की पूरी चाल चल रही है। देखिए मेरा न कोई चाल है न ढाल है। मैं तो वह किसान का बेटा हूँ, उस गरीब का बेटा हूँ, उस राजनीति जीवन को देख लिया हूँ। और मेरे बारे में जो जानते हैं वो तो इतना जानते हैं कि इंद्रशेखर झा का चरित्र क्या है, इंद्रशेखर झा क्या है। मधुबनी को, जनता को ये समझाने और दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं करके प्रैक्टिकल आया हूं। काम करने की जज्बा है, काम करने की तमन्ना है और मधुबनी को कचरा मुक्त मधुबनी बनाने की कामना है। मधुबनी को स्टेडियम युक्त बनाने की कामना है। मधुबनी को जल जमाव मुक्त करने की कामना है। मधुबनी को शुद्ध जल युक्त करने की कामना है। मधुबनी को सुंदर मधुबनी बनाना है। मधुबनी में एकदम शौचालय जो नहीं है महिलाओं के लिए, हर चौक चौराहा पर सुलभ शौचालय बनाने की कामना है। मधुबनी को बस स्टैंड युक्त बनाने की कामना है। सर आज मकर संक्रांति है और आपके यहाँ भोज का भी आयोजन था। जहां तक मुझे जानकारी है सैकड़ों, ये कह सकता है कि हजारों लोगों को आपने भोज खिलाया है। क्या ये परंपरागत चलता आ रहा है या फिर कोई आज किसी और के मद्देनजर? देखिए ये इसको वोट और मेयर प्रत्याशी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जी। मैं बता दूं कि मैं जब मुखिया नहीं थे तब पर भी ऐसा आयोजन हम करते आ रहे हैं, जी। चाहे वो मकर संक्रांति 14 को हो या 15 को हो। तो ये कार्यक्रम मेरे, जब मैं बहुत ही इस रूप में भी नहीं था, फिर भी कुछ कुछ करके मेरा ये चलता रहा है प्रोग्राम। देखिए ये मेरे पूर्वजों का देन है कि अपनी संस्कृति को आप नहीं खोइए। मैं अपनी संस्कृति को कैसे खोलूं? अगर मैं उस संस्कृति को खोलूंगा तो मेरा बाल बच्चा भी उस संस्कृति को भूल जाए। तो मैं इस संस्कृति को, परंपरा को चला रहा हूं। लेकिन मैं बता दूं कि आज जो मेरे आवास पर आए हैं वो मेरे पंचायत के भी कुछ लोग थे, मेरे गार्जियन भी थे। और मैं बता दूं कि इस 1 से 45 वार्ड के हर एक वार्ड से हर एक तबका के लोग थे। और वो लोग एकदम कार्यकर्ता के रूप में, उस जोश और जज्बा के रूप में मेरे पास आए कि जब तक इंद्रशेखर झा को मेयर नहीं बना देंगे तब तक न सोएंगे। हाजी आखिरी सवाल, आपने तबका का इस्तेमाल किया है, मतलब मेरे हिसाब से तबका आपने उर्दू बोला, जाति बिरादरी के लोग आए होंगे। आप ये बता दें कि मेयर का चुनाव जाति बिरादरी पे होगी या इंसानियत पे होगी? देखिए मैं बता दूं, ये बिहार की धरती है। आपको सीधा तो नहीं बता सकता हूं कि एकदम ही जात पर नहीं होगा, लेकिन इस बार बुद्धिजीवी की टीम, बुद्धिजीवी मतलब आप समझ जाइए पूरे लोग ऐसा मन बना लिए हैं कि वैसे मेयर को बनाएंगे जो स्वच्छ छवि का हो, जो चरित्रवान हो, जो विकासशील हो, जो काम करके दिखाया हो, जिसको काम करने की भावना हो, जिसको सेवा करने की भावना हो। वैसा कैंडिडेट इस बार नगर निगम क्षेत्र में मिल चुका है। वो गरीब का बेटा इंद्रशेखर झा इस जनता के बीच में आ चुका है। मेयर नहीं, बेटा के भूमिका में इस पद पर रह के काम करके दिखाएंगे। यही बात करके हम अपना बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।